वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है। आज की क्लास बहुत ही खास है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं का लिखना। अब आप कहेंगे का लिखने में कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान है, इसे तो कोई भी लिख सकता है। जी नहीं, यहाँ पर हम हिंदी के का की बात नहीं कर रहे हैं कि आपने किसी का नाम लिखा और उसमें के लिख दिया तो वो का हो गया। नहीं नहीं, यहाँ पर हम स्पेलिंग वाले का की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे स्पेलिंग के का में ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता है, वही मैं आपको सिखाऊंगी। जैसे कई बार आपने देखा होगा सी यू को भी का पढ़ते हैं, जैसे कट हो गया। और कई बार आपने देखा होगा कि के भी लिखा जाता है का के लिए। कई बार देखा होगा सी ओ भी आता है तब भी हम का पढ़ते हैं। जैसे कन्वे होता है तो सी ओ होता है, लेकिन उसको क्या पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं, लेकिन इसको को नहीं पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से सी ए होगा तो उसको भी क पढ़ते हैं। अगर सिर्फ सी होता है तो भी का पढ़ते हैं, और सी ओ एम भी होता है तब भी का पढ़ते हैं। काफ़ी सारे डाउट्स है, समझ में नहीं आता है कि किसको कैसे। चलिए पढ़ तो लेंगे, पढ़ने में तो आसान है, लेकिन लिखेंगे कैसे, सब कुछ इस क्लास में सिखाया जाएगा। ये समझते ही कभी भी का लिखने में गलतियाँ नहीं करेंगे। यहाँ पर इन सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे और 100% बोलूँगी। अगर ये वीडियो पूरी देख ली तो कभी भी का से जो भी स्पेलिंग होगी, स्पेलिंग कभी लिखेंगे गलत नहीं, हमेशा सही लिखेंगे और गारंटी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को ज़्यादा ख़राब ना करते हुए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसका पार्ट 2 इससे भी ज़्यादा कीमती है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क यानी कि सी यू की। आपने कई बार देखा होगा सी यू को हम कू नहीं पढ़ते हैं, हम क पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? देखिए कहीं पर भी अगर सिंगल क आएगा तो हमेशा सी यू लिखना है। मतलब अगर का के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है तो आपको हमेशा सी यू लिखना है। अब आप कहेंगे ये तो क्यों हो जाएगा, मतलब ऊ की मात्रा हो जाएगी, का पे कू हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा आपको सी यू ही लिखना है सिर्फ का के लिए। जैसे कट में आप देख रहे हैं हम सी यू को का पढ़े, कस्टम में सी यू को का पढ़ रहे हैं, और कर्टन में भी सी यू को का पढ़े, यानी कि सी यू को का पढ़ा जा रहा है, आर को रा पढ़े, टी ए एन को टेन पढ़े। तो कर्टन में भी ऐसे पढ़े। तो ये याद रखिए कभी भी आपको सिर्फ क लिखना हो और इस पे का के ऊपर कोई भी मात्रा ना हो तो हमेशा आंख बंद करके आप सी यू लिख सकते हैं। ये तो हुई क की बात। अब जान लेते हैं कि का के लिए के कब लिखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने के साथ आई क्यों लिखा है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर कभी भी आपको का लिखना है और का के लिए आपको अगर आपको के लिखना है, स्पेलिंग की बात कर रही हूँ मैं, किसी नाम की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप काम लिख रहे हैं या कमल लिख रहे हैं तो उसमें तो के ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इंग्लिश स्पेलिंग की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश स्पेलिंग में के कब लिखा जाता है, जब भी का के बाद ई आए, ई की आवाज़ आए या आई की आवाज़ आए, तभी आपको के लिखना है का के लिए। बाकी कहीं पर भी के नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर किट लिखा जा रहा है तो के लिख रहे हैं, किड लिखा जा रहा है तो के लिख रहे हैं, किल लिखा जा रहा है तो के लिख रहे हैं। इसी तरीके से जैसे काइट लिखा जाएगा, काइम लिखा जाएगा, यानी कि अगर का के बाद आई की आवाज़ आएगी या ई की आवाज़ आएगी तो ही के लिखेंगे का के लिए। बाकी कहीं पर भी के नहीं लिखना है स्पेलिंग में। ठीक है, स्पेलिंग उसे कहते हैं जो हम इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे किड है तो किड क्या हो, इंग्लिश है, लेकिन इसकी हिंदी क्या है, बच्चा। किड है, हम किसी बच्चे को बोलते हैं, छोटे बच्चों को किड बोलते हैं। तो ये जो किड है ये इंग्लिश है और जो बच्चा है वो हिंदी है। तो समझ में आया। अब का के साथ ए कब आता है। अब अगर हमें का के साथ ए लिखेंगे तो क्या उसे का बोलेंगे, हाँ का तो बोलेंगे, लेकिन उस पर आ का डंडा आ जाएगा। उसे हम कहते हैं पूरा का, यानी कि क। इसको साउंड लॉन्ग होता है क। जैसे कार, कास्ट। तो जब भी क लंबा बोला जाए तो हमेशा सी ए लिखें। कहीं पर भी अगर ज़्यादा धीरे से का बोला जा रहा है, क, कार, कास्ट, तो क्या लिखेंगे, सी ए लिखेंगे। तो जहाँ पर जल्दी का बोला जाएगा वहाँ सी यू लिखेंगे, और जहाँ धीरे से का बोला जा रहा है वहाँ सी ए लिखना है। तो इसको समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। समझ गए। चलिए अब आगे वाले का की बात कर लेते हैं। इसमें मैं एक एक टॉपिक को इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। चलिए आगे जान लेते हैं। उसके बाद है सिर्फ सी, यानी कि खाली क कब लिखना है। वैसे तो क सब में ही लिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ सी कब लिखा जाता है। देखिए कभी भी अगर आधा का हो, क्योंकि देखिए पूरा का भी होता है आधा का भी होता है। आधा का मतलब है जिसको हम आधा बोलते हैं।
अब आप कहेंगे अभी हम सी यू लिख रहे थे वो भी तो का ही था, उसमें कौन सा कोई मात्रा थी, तो उसको कैसे पता चलेगा। देखिए ये आधा का मतलब है जो एकदम जल्दी बोला जाए, एकदम ऐसे कि पता ही ना जाए, जैसे कि क्लर्क, 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 तो इसमें क एकदम बहुत कम आवाज है का की। जैसे क्लॉक, तो क पता ही नहीं चल रहा, बस हल्का सा साउंड हो, मतलब जब एकदम बहुत तेज बोला जा रहा हो का, मतलब पता ही ना चल रहा हो, वहां पर हम सिर्फ सी लिखते हैं। जहाँ पर एकदम जल्दी से का बोला जाए, जिसकी आवाज बहुत कम आ रही हो, तो वहां पर आपको सी लिखना है। जैसे क्लर्क हो गया, क्लॉक हो गया, क्लीन हो गया। तो यहाँ पर देखिए का की आवाज बहुत कम है, लीन की आवाज ज्यादा है, क्लॉक में भी लॉक की आवाज ज्यादा है, क्लर्क में भी लर्क की आवाज ज्यादा, क की बहुत कम है क्योंकि वो आधा का है। तो आधा का भी लिखना सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। स्पेलिंग हम इसीलिए गलत लिखते हैं क्योंकि हमें कुछ चीज़ें नहीं पता है, और अगर आप ये चीज़ें जान जाते हैं तो मैं 100% कह सकती हूँ कि आप सारी स्पेलिंग लिखना सीख सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सब चीज़ सीखने को मिले, और अगर आप चाहते हैं तो हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना बहुत ईजी है, बिल्कुल फ्री है। एक लाल कलर का बटन होगा, उस पर टच करना है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब करा है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप वीडियो को लाइक शेयर करिए ताकि सबको सीखने का मौका मिले। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब है सी ओ। अब आप कहेंगे सी ओ को तो को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर का क्यों लिख रखा है। जी हाँ, यहाँ पर हम सी ओ वाला को की बात नहीं करें क्योंकि वो सबको ही पता है कि सी ओ को होता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब सी ओ साथ में हो और उसे क पढ़ा जा रहा हो, यानी कि ओ साइलेंट हो, तो उसको कैसे लिखेंगे और कैसे पता चलेगा। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कम लिखना हो, कन लिखना हो, कर लिखना हो, कर लिखना हो, ये कुछ चीज याद रखिए। ये बड़ी वर्ड मीनिंग की बात हो रही है, जो 5 लेटर की या उससे ज्यादा बड़ी होगी उसके लिए। छोटी वर्ड मीनिंग की बात नहीं हो रही। आप कहेंगे कि बहुत सारी कौन में तो वो पढ़ते हैं, को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी वर्ड मीनिंग की बात हो रही है, जो ज्यादा बड़ी होती है, 5 लेटर से ज्यादा या 5 लेटर की। तो कम कभी भी लिखना हो तो सी ओ एम लिखिएगा, कन कभी भी लिखना हो तो सी ओ एन लिखिएगा, कर कभी भी लिखना हो तो सी ओ आर लिखिएगा, कल कभी भी लिखना हो तो सी ओ एल लिखिएगा। यहाँ पर स्पेलिंग की बात हो रही है, हिंदी नामों की नहीं हो रही। कभी आप कहें कि कल, तो कल मतलब जो कल का टाइम हमने बोला कल आना, तो ये वो वाला कल नहीं है, ये हिंदी वाला नहीं है, ये इंग्लिश वाले कल की बात हो रही है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। जैसे कम की बात करी मैंने, सी ओ एम हो, तो कम के लिए क्या लिखना है, सी ओ एम लिखना है। जैसे कमीशन, तो कमीशन में यहाँ पर आप देख रहे हैं सी ओ एम के बाद आई आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा कम तो आ रहा है, उसके बाद देखिए एम के बाद कुछ भी आया उससे हमें मतलब नहीं, हमें शुरू के कम के मतलब है, यानी कि कम से हमें लेना देना है। बाकी अब आगे क्या लिखा जा रहा है हमें उससे मतलब नहीं। तो कम कैसे लिखा, सी ओ एम, तो कमीशन, कमीशन, कमिश्नर, बहुत सारी वर्ड मीनिंग होती है। तो ये समझ में आया कि कम का। अब आगे जान लेते हैं। जैसे कि कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी कल लिखना हो, कल मैंने बोला स्पेलिंग वाला समझ में नहीं आया होगा कैसा। जैसे कलर है, तो कलर एक स्पेलिंग में लिखा जा रहा है, यानी कल लर, तो यहाँ पर सी ओ एल लिखा जा रहा है, तो उसको हम देख रहे हैं सी ओ एल में ओ को नहीं पढ़ा जा रहा है, यानी कि सी ओ एल को कल पढ़ा जा रहा है। तो कहीं पर भी अगर शुरू में कल लिखना हो और बड़ी वर्ड मीनिंग हो, आप ये भी ध्यान दीजिए, बड़ी वर्ड मीनिंग है, यानी कि 5 से ज़्यादा लेटर की है, 5 लेटर की है, तो इस पर भी फोकस करिए। छोटी वर्ड मीनिंग की बात नहीं करिए, छोटी वर्ड मीनिंग वैसे ही लिखनी है जैसे आप लिखते हैं, यानी कि को ओ ही पढ़ना है। बड़ी वर्ड मीनिंग में आप अ पढ़िए। समझ में आया, तो इसको गलत ना लिखिए। अभी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे सी ओ आर एस, ओ यू आर कैसे लिखते हैं, ये भी बहुत सारे डाउट्स है, सब धीरे धीरे आपको सिखाऊंगी। पहले हम आगे के टॉपिक की बात कर लेते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं सी ओ एन, यानी कि कन, तो अब कन जैसे हमने लिखा कंट्रोल, तो कन उसमें हमने इसे कन पढ़ा, कौन नहीं पढ़ा, कंट्रोल नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, कंट्रोल। तो कहीं पर भी अगर आपको कन लिखना हो तो सी ओ एन लिखे। साथ में बड़ी वर्ड मीनिंग है, इस पे भी फोकस करें। आप इसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेटर की है तो बड़ी ही होगी। तो बड़ी वर्ड मीनिंग में ऐसा पढ़े। समझ में आया, वेरी गुड। अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद एक कंप्यूटर, तो कम, अगर आपको कभी भी कम लिखना है तो उसके लिए भी सी ओ एम लिखना है। कंप्यूटर भी एक बड़ी वर्ड मीनिंग है, और इस पे हम सी ओ एम को कम पढ़ रहे हैं, कॉम नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल एक साथ बताए हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, या ऐसा नहीं होता है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो समझ में आया, अब आगे जान लेते हैं। अब जैसे कि सी ओ आर, यानी कि कर, वैसे तो इसे कर पढ़ रहे, लेकिन जब हम किसी बड़ी वर्ड मीनिंग के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी के साथ भी करेक्ट,
तो यहाँ पर करेक्ट में आप देख रहे हैं सी ओ आर को कर पढ़ रहे हैं, यानी कि देखिए आर के बाद ए की मात्रा है तो हम रे पढ़ रहे हैं, लेकिन सी ओ आर के बीच में कुछ भी नहीं है, उसको कर ही पढ़ रहे हैं। वहाँ पर हम कोई ओ को ओ नहीं, हमें ओ से मतलब है कि ओ को तो हम ऐसे नहीं पढ़ रहे, यानी कि सी ओ को तो हम का पढ़ रहे हैं ना, हमारा फोकस का पे होना चाहिए, बाकी उसके आगे क्या है उससे हमें लेना देना नहीं है। तो समझ में आया, ये भी डाउट्स हो गया क्लियर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स है तो कमेंट करिए। और इसका पार्ट 2 है ई की मात्रा, यानी कि की और बड़ी की में क्या फ़र्क होता है, और यहाँ पर हम स्पेलिंग सिखाएंगे, हिंदी नहीं। तो हिंदी के लिए आप हमारा आओ सीखे आज हिंदी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम हिंदी सिखाते हैं। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी कि किस किस ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वो कमेंट में हाँ लिख के भेजे, जिन्होंने नहीं करा है वो ना लिख के भेजे। देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा उनको एक गिफ्ट मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगी आपके कमेंट के बाद कल की वीडियो में। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।